एकादशी तिथि। एकादशी ये जो है हर महीने 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। और हर एकादशी का अपने आप में एक अलग महत्व है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर आप सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी कब है, 14 मार्च को या 15 मार्च को। क्योंकि एकादशी महीने में 2 बार होती है, और एक कृष्ण पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की। तो जो अब की एकादशी है वह कब मनाई जाएगी, और इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, जो 2026 में रविवार के दिन 15 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार एकादशी 15 मार्च को ही मनाई जा रही है। एकादशी जो तिथि है वह 14 मार्च को सुबह 8:10 पर शुरू हो जाएगी, और 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। तो 10वीं वेदी एकादशी कभी नहीं रह जाती, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो इसलिए यह एकादशी 14 तारीख को न रहकर 15 तारीख को रखी जाएगी, क्योंकि जो 14 तारीख को एकादशी है वो 10वीं वेदी है। क्योंकि सूर्योदय के समय उसमें 10वीं लगी हुई है, और जो 15 तारीख की एकादशी है वह द्वादशी वेदी है, तो उसका एक अलग महत्व हो जाता है। और जो 10वीं वेदी एकादशी से हमारे सारे पुण्य छीन हो जाते हैं, इसलिए हमें 10वीं वेदी एकादशी नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा द्वादशी वेदी ही एकादशी रखनी चाहिए। तो एकादशी जो है 15 तारीख को व्रत रखा जाएगा। इस दिन जैसा कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात आप भगवान का पूजन आदि करें स्वच्छ कपड़े पहन के, और भगवान का भोग और आरती, फल, मिठाई आदि का लगाएं। और एकादशी व्रत हमेशा फलाहारी ही रखा जाता है, इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और एकादशी में कभी भी चावल ग्रहण नहीं किया जाता है, ना ही चढ़ाया जाता है भगवान को। तो इस दिन चावल का प्रयोग ना करें। तो और इसमें एकादशी को रात में जागरण अवश्य करें, यह काम जरूर करना चाहिए। और एक काम अवश्य करें, वह यह है कि आप भगवान विष्णु का जो है सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और इससे बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। और यह जो एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, इससे हमारे पापों का नाश होता है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत रहने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और ये व्रत हम सभी को अवश्य करना चाहिए। हर एकादशी का व्रत जो है अपने आप में अलग महत्व है। तो आप जो आपका गुरु मंत्र है वह भी कर सकते हैं, और लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यह सब काम अवश्य कीजिए। और फलाहारी ही रहा जाता है यह व्रत, इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इसमें किसी को गाली गलौज ना करें, प्याज लहसुन आदि ना खाएं, मांस मदिरा आदि का प्रयोग ना करें घर में। तो यह सब काम नहीं किए जाते हैं। और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए। एकादशी में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, और इसके करने से हमारे जीवन के सब समस्याएं दूर हो जाती हैं, और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी जो पारण का समय है 16 मार्च को 6:30 से लेकर 8:24 के बीच में पारण किया जाएगा। अब मैंने ये आपको बता दिया कि 14 तारीख को एकादशी नहीं है। 14 तारीख को एकादशी 8:10 पर शुरू हो जाएगी प्रातःकाल, जो कि 15 तारीख को सुबह 9:16 तक रहेगी। इस व्रत का पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 पर किया जाए, 30 मिनट से लेकर 8:54 के बीच में किया जा सकेगा। इस तरह से मैंने आपको एकादशी के बारे में जानकारी दी, और पूजा का शुभ मुहूर्त बताया, और इसमें क्या करें क्या ना करें, यह सब जानकारी मैंने आपको दी। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।